यह ओसामा बिन लादेन, इसने एयरप्लेन्स को हाईजैक करवाया और बाद में एयरप्लेन्स जाकर अमेरिका की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि ट्विन टावर के अंदर भिड़े और इसको कहा जाता है 9/11 अटैक। लेकिन सवाल ये आता है कि ये अटैक ओसामा बिन लादेन ने करवाया कैसे। तो चलो 9/11 अटैक को इस वीडियो के अंदर 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। यह ओसामा बिन लादेन, इसने स्कूल के अंदर बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और यह अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट आता था और स्कूल के बाद इसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और ये एक इंजीनियर बन गया। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये आज टेररिस्ट बन चुका है और अब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाला है, जिसमें एक कमर्शियल एयरप्लेन्स को अमेरिका के ऊपर गिराने वाला है। क्योंकि इंजीनियर होने की वजह से ओसामा ये जानता है कि अगर इन एयरप्लेन्स को हाईजैक करके किसी गलत डायरेक्शन के अंदर लेके जाया जाएगा तो सरकार इन एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए फाइटर जेट्स नहीं भेजेगी और जब इन एयरप्लेन्स को कहीं पे गिराया जाएगा तो इन एयरप्लेन्स के इतने बड़े होने की वजह से वो जगह तहस महस हो जाएगी और इन एयरप्लेन्स में पड़ा 50,000 लीटर जेट फ्यूल आग पकड़ लेगा, जिससे उस जगह पर आग लग जाएगी और भारी तबाही होगी। वेपन अब सिलेक्ट हो गया है, अब बारी है लोगों को इसके लिए तैयार करने की। ओसामा ने अब अपने ग्रुप से 19 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है इस काम के लिए और ये जो बाकी के बचे हुए 11 लोग हैं, इनको ये कहा गया है कि तुम्हें बस प्लेन को हाईजैक वगैरह करके चोरी वगैरह करना है और इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अब अटैक से 5 महीने पहले इन सभी लोगों का फर्जी चीजें दिखाकर वीजा बनवा लिया गया है और अब ये फ्लाइट के अंदर बैठकर यूएसए आ चुकी हैं। यूएसए में आने के बाद में ओसामा बिन लादेन ने अपने नेटवर्क की मदद से इन सभी लोगों को गन्स और बॉम्ब भी दिला दिए हैं। अब दिन आ चुका है 11 सितंबर 2001 का। ओसामा का प्लान है 4 प्लेन्स को हाईजैक करने का और हर प्लेन के अंदर लगभग 5 टेररिस्ट भेजने का, जिसमें एक पायलट होगा और ये लोग यूएसए के 2 सबसे बड़े एयरपोर्ट बॉस्टन एयरपोर्ट और वॉशिंगटन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे। अब सुबह के 5:44 पे इन सभी लोगों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं और इन सभी लोगों ने अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अलग अलग टाइम पे एयरपोर्ट पे जाना स्टार्ट कर दिया है और अब ये लोग सिक्योरिटी चेक करवा के एयरप्लेन के अंदर बैठने वाले हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि ये बंदूक और बॉम्ब लेकर ये सिक्योरिटी से निकल कैसे पाएंगे। ये समझाने के लिए मैं वापस आज के समय में 2023 में आ चुका हूँ और यह आज का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक देखो कैसे होता है। फ्लाइट में बैठने से पहले हर इंसान का फुल बॉडी स्कैन करवाया जा रहा है। किसी के जूते तो किसी की जैकेट उतरवा के देखी जा रही है। हर इंसान से उसकी जेबें खाली करवाई जा रही हैं और उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी स्कैन किया जा रहा है ताकि उनके अंदर भी कुछ खतरनाक ना हो और इनके सभी बैगेज को स्कैन किया जा रहा है और इनके बैगों के अंदर एक एक चीज को देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये अटैक का समय था 2011। तब के समय में कोई भी ज्यादा सिक्योरिटी चेक होते नहीं थे। तब फ्लाइट में चढ़ना और ट्रेन में चढ़ना इसमें कोई भी फर्क नहीं होता था। इसलिए इन 19 लोगों में से एक भी इंसान के बैग की तलाशी नहीं ली गई और एक भी इंसान सिक्योरिटी में पकड़ा नहीं गया। अब ये सभी लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका मिशन है 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक करना और इनको क्रैश करना। पहला एयरप्लेन जो हाईजैक होने वाला है वो है अमेरिकन एयरलाइंस का ये फ्लाइट 11। इसको हाईजैक करने वाले हैं 5 टेररिस्ट। अब 7:40 पे इस फ्लाइट की बोर्डिंग होनी स्टार्ट हो गई है और इन 5 टेररिस्ट में से 2 टेररिस्ट एयरप्लेन में जाकर बिजनेस क्लास के अंदर बैठ गए हैं और वहां पर जाके उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी मैसेज कर दिया है और इनके 3 दोस्त भी आगे एयरप्लेन के अंदर बैठ चुके हैं। और 8 बजे ये एयरप्लेन जिसका नाम फ्लाइट 11 है वो अब 8 बजे एयरप्लेन से उड़ान भर रहा है। अभी अगर ये टेररिस्ट इस एयरप्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो पायलट तुरंत ही इसी एयरपोर्ट के ऊपर एयरप्लेन की लैंडिंग करवा देगा और इनका सारा मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए ये वेट कर रही हैं और अब फ्लाइट को उड़ते हुए 15 मिनट हो चुकी हैं। अब इन सभी लोगों ने एक दूसरे को फ्लाइट को हाईजैक करने का सिग्नल दिया है और तुरंत ही इन लोगों ने अपने अपने बैग से अपने अपने हथियार निकाल लिए हैं और इन्होंने अपनी सीट से उठते ही यहाँ पे बैठे इस केविन नाम के इंसान को सबके सामने जान से मार दिया है। इससे इस प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स डर गए हैं और इनके कंट्रोल में आ गए हैं। अब ये सभी लोग प्लेन के कैबिन के अंदर घुस गए हैं। कैबिन में घुसते इन्होंने वहां पे बैठे 2 पायलट्स को जानलेवा तरीके से चोट पहुंचाकर उनको साइड के अंदर बिठा दिया है और इनमें से ये इंसान जिसका नाम अत्ता है वो एयरप्लेन को उड़ाने लग गया है। एयरप्लेन को उड़ाते हुए इसके पास में एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फोन आया है ये पूछने के लिए कि क्या एयरप्लेन के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने ये फोन को भी उठाकर ये बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है और एयरपोर्ट वालों को बिलीव भी हो गया है। ये अत्ता नाम का इंसान एक ट्रेंड पायलट है और इसकी एज है 33 साल की और ये इजिप्ट से है और अब इसने इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ घुमा दिया है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है
क्योंकि इस बिल्डिंग को यूएसए के अंदर हर इंसान जानता है और यहाँ पे होता है स्टॉक मार्केट का काम और यहाँ पे डेली हजारों लोग आते हैं काम करने के लिए। और इसको उड़ाने का मतलब है अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाना। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर हैं, एक तरफ है ये नॉर्थ और एक तरफ है ये साउथ। अत्ता ने इस एयरप्लेन को सुबह के 8:47 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के अंदर मार दिया है। इस टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल के अंदर बैठे हैं, जहां पे वो बच्चों के साथ में बातचीत कर रही हैं। और कुछ ही मिनटों में उनके हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड को एक खबर मिल गई है और एंड्रू ने एक खबर जॉर्ज बुश को बता दी है। तब तक ये नहीं पता चला था कि ये एयरप्लेन क्रैश कैसे हुआ है, इसलिए जॉर्ज बुश ने कहा कि पक्की बात जो एयरप्लेन का पायलट है उसको हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। अब इस चीज को हुए 17 मिनट हो चुके हैं और अब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और इसको भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया है और इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के अंदर क्रैश कर दिया है। दूसरा क्रैश होते ही सभी को पता चल जाता है कि अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इसी टाइम में दोस्तों ये है जॉर्ज बुश, जो कि दूसरी क्लास के बच्चों के साथ में क्लास के अंदर हैं और बच्चों के साथ में खेल रही हैं। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड वापस आते हैं और उनको कान के अंदर बताते हैं कि अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इस चीज को जॉर्ज बुश इग्नोर करते हैं और अगले 7 मिनट तक बच्चों के साथ में खेलना कंटिन्यू करते हैं और बच्चों के साथ में जोक्स मारते हैं, टीचर्स के साथ में सेल्फीज क्लिक करते हैं और पूरे मजे लेते हैं। और दोस्तों वही 7 मिनट है जिसमें अमेरिका के अंदर हजारों लोग मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की एक खबर चल रही है। जॉर्ज बुश ने इस चीज के ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और दोस्तों इसी टाइम में 2 और एयरप्लेन हाईजैक हो चुके हैं। अब दोस्तों ये फ्लाइट है अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 777, ये लॉस एंजलिस की तरफ जा रही है और इसमें बैठे 5 टेररिस्ट ने इस एयरप्लेन को भी हाईजैक कर लिया है। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की, ये फ्लाइट 93, इसके अंदर अपेरेंटली 4 टेररिस्ट हैं और इन्होंने भी इस एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया है। इन दोनों में बैठे टेररिस्ट पायलट्स ने इन दोनों प्लेन्स के अंदर यू टर्न ले लिया है और इसको वॉशिंगटन डीसी की तरफ घुमा दिया है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है और यहाँ पर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी है। डिफेंस सिस्टम में यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है ये पेंटागन बिल्डिंग और आतंकवादियों ने इस फ्लाइट 77 को इस पेंटागन बिल्डिंग के अंदर भी क्रैश कर दिया है। ये तीसरे क्रैश के बाद अमेरिका ने अपने सारे एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया है और सभी हवा में उड़ते हुए एयरप्लेन्स को ऑर्डर दे दिया है लैंड करने का। ये क्रैश 9:57 को हुआ है और दोस्तों अब इसके 2 मिनट बाद हो चुके हैं 9:59। ट्विन टावर्स के साउथ टावर में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था उससे टावर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा टावर ही नीचे गिर गया है। अब आता है चौथा प्लेन जिसका नाम है फ्लाइट 93, जो कि हाईजैक्ड है। सभी अमेरिका के लोग इसी चीज से डरने लग जाते हैं कि कहीं ये एयरप्लेन उनके ऊपर ना गिर जाए। यूएसए की इंटेलिजेंस ने ये प्रेडिक्शन लगाई है कि इस एयरप्लेन को व्हाइट हाउस के अंदर गिराया जाएगा, जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, या फिर अमेरिका की कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर गिराया जाएगा। ये फ्लाइट थोड़ी सी अलग ढंग से हाईजैक की गई है। इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को ये पता ही नहीं है कि उनकी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, क्योंकि ये हाईजैक टेररिस्ट ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को चुपके से बॉम्ब दिखाकर किया है। और तभी फ्लाइट में बैठे कुछ लोग अपना फोन खोलते हैं। फोन पर उन्हें मैसेज देखने को मिलते हैं अपनी फैमिली वालों के, जिसमें उनकी फैमिली बताती है कि अमेरिका के अंदर 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और तुम्हारा प्लेन चौथा होने वाला है जो कि अमेरिका में क्रैश करेगा। अब इन पैसेंजर्स के पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये सभी लल्लुओं की तरह बैठे रहें और मरने का वेट करें, और दूसरा ऑप्शन इनके पास में ये है कि ये उठें और टेररिस्ट का मार मार के बुरा हाल कर दें। और इन्होंने किया भी ऐसा ही। सारी जनता ने पकड़ के टेररिस्ट को धोना स्टार्ट कर दिया और मार मार के उनकी पेंट गीली कर दी और फिर इस प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया गया एक खेत के ऊपर और इसमें बैठे लोगों की जान बच गई। और फिर सुबह 10:24 को, अब दोस्तों सुबह के 10:24 हो चुके हैं और अब ट्विन टावर्स का नॉर्थ टावर भी गिर चुका है। अब तक 3000 मौतें हो चुकी हैं और 6000 से भी ज्यादा लोग जानलेवा तरीके से इंजर हो चुके हैं। अमेरिका के सभी लोगों का कहना है कि उसामा बिन लादेन ने क्रैश करवाया है, लेकिन दोस्तों सभी के फोन पर एक वीडियो आ चुकी है जिसमें उसामा बिन लादेन कह रहा है कि मेरा इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। अब दोस्तों इन सभी इंसिडेंट्स को 3 साल बीत चुके हैं और अब उसामा बिन लादेन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि अमेरिका के ऊपर हमला उसने ही करवाया है। और अब इस वीडियो को इंटरनेट के ऊपर पोस्ट कर दिया गया है और ये वीडियो अमेरिका के हर इंसान के पास में पहुंच गई है। अब दोस्तों आ चुका है 2011। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया है जिसमें अरबों रुपए का खर्चा हुआ है। और अब इस मिशन के हिसाब से सोल्जर्स उसामा बिन लादेन के घर के अंदर घुस चुके हैं और इन्होंने उसामा बिन लादेन को जान से मार दिया है।